हेलो फ्रेंड्स। तो नए टॉपिक के साथ लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था लिंकेज। अब लिंकेज को एक्सटेंड कर रहे हैं लिंकेज पार्ट टू में। लिंकेज पार्ट टू में हमें देखना है टाइप्स ऑफ लिंकेज। और लिंकेज दो तरह के हैं, वन इज कंप्लीट लिंकेज, द अदर इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो वेयर अकर्स कंप्लीट लिंकेज and where occurs incomplete linkage. See the case. Complete linkage occurs where there is no occurring of crossover. जब कोई crossover नहीं हो रहा है, at the time of meiosis when there is no crossover is occurring in any of the chromosomes, among any of the chromosomes, then no recombinant should be produced. अब यहाँ देखिए, parent type दो क्रोमोसोम हमने लिया है, केस है, केस ऑफ पेरेंट डबल डोमिनेंट पेरेंट है, ए बी बी टाइप के पेरेंट। हियर द बोथ द जीन्स ए एंड बी रेस्ट ओवर वन क्रोमोसोम। सेकेंड क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम हैज ए एंड बी। दिस इंडिकेट्स द सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, and these two genes are arranged linearly over the chromosome. Here the parent is double recessive AABB and the genes are homologous. The alleles of the genes are present on the chromosomes, homologous chromosomes. A is here, B is here. This is centromere, A is here, B is here, this is centromere. So this is the case, diploid case, when gametes are formed by meiosis. The genes A and B inherited together here. One gamete is containing gene A and B, capital A and capital B. The other gamete of this parent has small a and small b. When these two gametes fuse together, double heterozygous F1 is produced, and F1 has combination A B B या A B। तो यहाँ आपने देखा टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू इनहेरिट टुगेदर, कि गैमेट में दोनों जीन्स एक साथ आए। यहाँ भी गैमेट में दोनों रिसेसिव जीन्स एक साथ इनहेरिट कर रहे थे, और दोनों गैमेट मिलने के बाद F1 बन रहा है, डबल हेटेरोजाइगस F1। अब F1 का भी गैमेट बनेगा। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, possibility 1 and possibility 2, possibility 1 and 2. In first possibility there is chance कि these two genes inherit together, और करते हैं। तो inherit अलग अलग किया तो दो तरह के gametes बनेंगे, one having the dominant genes A B, other having the recessive genes small a small b. But in the second possibility, if crossover occurs between these two genes A and B, crossover if occurs, so this crossover results in the production of two recombinants. The first chromosome carry dominant gene A and recessive gene B. The second contains recessive for A and dominant for B. So this is the recombinant type. Here the two gametes are formed are parental types. And here two gametes produced are recombinant types. So by this contents, up तक whatsoever we have studied, it is clear that the production of recombination is result of two cellular phenomena. सेल में दो घटनाएं घट रही है जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट्स बन रहे हैं। पहली घटना कौन सी है? पहली घटना आपने पढ़ा था इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट, मेंडलिज्म इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ रिकम्बिनेंट्स। क्यों? बिकॉज द जीन्स आर अरेंज्ड इन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सेपरेट क्रोमोसोम पे जीन्स अरेंज थे, उनको कहेंगे हम लोग नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि दूसरा क्रोमोसोम कैसा होगा, तो वो है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहेंगे? द क्रोमोसोम हैविंग
the same position of centromeres, same length of chromosome, length एक है, same length of chromosome, same position of centromere and same locus of genes and their alleles. देखिए इस लोकस पे सेंट्रोमियर से इस दूरी पे अगर कैपिटल है तो इसका एलील स्मॉल है सेंट्रोमियर से उसी डिस्टेंस पे मौजूद होगा। इस केस में देखिए सेम है, ए उसी पोजीशन पे है, बी उसी पोजीशन पे है, तो लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम अगर सब एक जैसा है तो सच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के मेंबर्स में वन मेंबर इज पैरेंटल टाइप, फादर से आता है, पैटर्नल टाइप एंड अदर इज मैटरनल टाइप, मदर से इनहेरिट करते हैं हम लोग। तो हियर इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि हमारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 50% है, लेकिन जब व्हेन क्रॉस ओवर अकर्स, क्रॉस ओवर कब होगा? व्हेन द जीन्स टू और मोर देन टू डिफरेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम, तब क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी है। एंड व्हेन क्रॉसिंग ओवर occurring, तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स दे वुड वेरी फ्रॉम 0 to 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। यहाँ 50% बन रहा है, यहाँ 0 to 50%। व्हाट इज द केस ऑफ 0? इफ 0% रिकॉम्बिनेशन इज देयर, यानी कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा है, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा है, इसका मतलब कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, और क्रॉस ओवर नहीं होने के केस में 0% एक भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। अगर यानी कि यहाँ पे लिंकेज कंप्लीट है, दिस इंडिकेट्स कंप्लीट लिंकेज, 0% क्रॉस ओवर इंडिकेट्स कंप्लीट लिंकेज। इफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन 50%, it means there is incomplete linkage, the type of incomplete linkage when crossover occurs. And when recombination is 50%, see here is also 50%, here is also 50%, यहाँ recombination 50% है in the case when the genes are present on different chromosomes or non-homologous chromosomes. But here if the recombination frequency is 50%, where the genes are two different genes are present on same chromosome, it means that they are present so apart, far apart from each other, that enhances the probability of crossing over. So 50% recombination says that genes are far apart on same chromosome. Okay, now we have to find out the frequency of recombination. कैसे निकालेंगे frequency of recombination? निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो टेक अ केस कि एक पी प्लांट को आप क्रॉस करा रहे हैं और पी प्लांट का कैरेक्टर यू आर टेकिंग नॉर्मल पॉड और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नैरो पॉड, नॉर्मल पॉड, नैरो पॉड। द कलर ऑफ dominant color is green color of the pod and the contrasting color is yellow pod color. So two parents are there having normal stepped green pods and narrow stepped yellow pods. अब इसमें आपने पेरेंट को लिया, डबल हेटेरोजाइगस पेरेंट आप ले रहे हैं जिसका नॉर्मल एंड ग्रीन पॉड है। इस डबल हेटेरोजाइगस पेरेंट का आप क्रॉस कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस नॉर्मल एंड ग्रीन पॉड को करा रहे हैं आप नैरो एंड येलो पॉड से, तो यू विल गेट द F1 नॉर्मल एंड ग्रीन बट डबल हेटेरोजाइगस। मीन्स इफ A indicates normal, small a indicates narrow, B indicates green color, small b indicates yellow color. तो डबल हेटेरोजाइगस पेरेंट इज कैपिटल A small a, कैपिटल B small b. When it is self crossed means AABB is crossed with double recessive parent. So we obtain 4 types of offsprings. In this case, take a hypothetical case. In the case where we make this test cross, we obtain 1000 offsprings. Out of this, parental type narrow and green pod are 455. Narrow and yellow pod members are offsprings are 445.
The recombinants are two: narrow pod with yellow color and normal pod with yellow color, and narrow pod with normal pod with okay. Some mistakes are there. Narrow green. Yes, okay, it is okay. With green, narrow with. Yeah, now it is clear. Here narrow with yellow pod, parental type, narrow with yellow pod, recombinant type, normal with yellow pod, recombinant type, narrow with green pod, recombinant type. So total are 1000 progenies. Out of these two are recombinants. These are recombinants. So we have to find out the frequency of recombinant. So there is a formula, and formula is that you have to write down number of recombinants divided by total number of progeny multiplied with 100. So number of recombinants are 51 plus 49 divided by total number of progeny 1000 and multiplied with 100. 1 0 1 0 1 1. Okay. Now 100 upon 10, 0 से 0 गया, it is 10%. The frequency in this case, the recombination frequency is 10%. So this is the end of linkage. In the next class, we will see the next topic. In the meanwhile, again I request, please like the video and subscribe the video. Okay, thank you.